अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो गेम सेट मैच। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। क्या ज़बरदस्त वीकेंड गुजरा है पाकिस्तान के लिए खेलों के हवाले से, जहां एक तरफ हमज़ा खान ने पाकिस्तान को जूनियर स्क्वाश में वर्ल्ड चैम्पियन बना दिया, वहां दूसरी तरफ हमारी इमर्जिंग एशिया कप में हमारी टीम पाकिस्तान टीम ए ने इंडिया जैसे रिवायती हरीफ को 128 रन से हराकर टाइटल का दिफा किया है कामयाबी से। सो वीकेंड पे ये दोनों बहुत अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए रही हैं। साथ ही साथ आज जो कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका ने पहले टॉस जीत के बैटिंग की, वो भी उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। 166 रन पे पूरी श्रीलंका की टीम आउट हो गई है। सो ये जो तीन शानदार खबरें हैं और दो शानदार कामयाबियां हैं, उनके हवाले से आज के शो में कम्प्लीटली डिटेल में बात करेंगे। शो का आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप सेगमेंट के साथ और पहली खबर कोलंबो टेस्ट के हवाले से है। कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ शानदार आगाज़। श्रीलंका का टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला उनके ही गले पड़ गया। मेज़बान टीम कौमी बॉलर्स की नपी तुली बॉलिंग के सामने बेबस हो गई। श्रीलंका की पूरी टीम 166 रन पर ढेर हो गई और धनंजय डी सिल्वा, जिन्होंने पहले टेस्ट में भी अच्छी बैटिंग की थी, एक सेंचुरी भी स्कोर की थी, उन्होंने आज भी 57 रन बनाए और वो टॉप स्कोरर रहे मैच के। नौजवान स्पिनर अबरार अहमद की शानदार बॉलिंग, 4 विकेटों उन्होंने ली और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। श्रीलंकन बढ़तरी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और ये भी बताते चले पाकिस्तान ने आगाज़ भी अच्छा किया। इमामुल हक तो जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद हमने देखा शान मसूद ने और दूसरे ओपनर ने अच्छी बैटिंग की है। पाकिस्तानी शाहीन्स ने भारत ए को 128 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और मुसलसल दूसरी बार इमर्जिंग एशिया कप जीत लिया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए तैयब ताहिर की सेंचुरी और साइम अयूब और साहबजादा फरहान की निस्फ सेंचुरियों की बदौलत 353 रन बनाए। तैयब ताहिर ने 108 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जवाब में भारतीय टीम पूरे ओवर्स भी ना खेल पाई और 224 रन बनाकर ढेर हो गई। सुफियान मुकीम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और पाकिस्तान को एशिया कप के इमर्जिंग चैंपियन बनने में अहम किरदार अदा किया। भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम दूसरी तरफ उनकी कप्तान हरमनप्रीत कौर आपे से बाहर हो गई। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में आउट देने पर हरमनप्रीत ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की धज्जियां उड़ा दी और गुस्से में अपना ही बैट विकेट पर दे मारा। एम्पायर को भी बुरा भला कहा और मैच के इख्तिताम पर एम्पायर के फैसले पर भी काफ़ी तनकीद का निशाना किया। आईसीसी ने हरमनप्रीत कौर को मैच फिक्स का फीस का 75% जुर्माना और 3 डीमेरिट पॉइंट्स की भी सज़ा सुनाई है। वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ऑन द ग्राउंड यस्टरडे ऑन दिस गेम। इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। अगली खबर स्क्वॉश के हवाले से है, जिससे हमने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान हमज़ा खान की स्क्वॉश कोर्ट में ऊंची उड़ान। पाकिस्तान को के 17 साला हमज़ा खान ने मेलबर्न में एक तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को 37 साल के बाद जूनियर स्क्वॉश का वर्ल्ड चैम्पियन बना दिया और हमज़ा खान से पहले जानशेर खान ने 1986 में जूनियर चैम्पियनशिप जीती थी। तो जैसा कि हमने कहा कि सारी स्पोर्ट्स के हवाले से अच्छी खबरें हैं ओवर द वीकेंड और आज भी पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच है उसका बड़ा अच्छा आगाज़ है। हम पाकिस्तान के सुपरस्टार टेस्ट क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी शो पे मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले हम इमर्जिंग एशिया कप की जो फतह है उसके हवाले से बात करेंगे। शाहिद खान आफरीदी ख़ुद भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं कनाडा में, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन शाहिद भाई, पहले आपका वेलकम करते हैं शो पे और इमर्जिंग एशिया कप में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है उस पर आपको पहले ये भी अलाउ करेंगे कि आप कॉन्ग्रेचुलेट कर सके टीम को और आपसे पूछेंगे कि कितनी बड़ी कामयाबी है ये पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम फैसल, आई होप ऑल वेल। वेल, जिस तरह आप कह रहे हो कि पूरा वीकेंड पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा और इमर्जिंग उस दिन भी बात हो रही थी मेरी और आपकी इसी हवाले से। देखें, चाहे पाकिस्तान के से खेले हुए डेब्यू के जो लड़के हैं 6-7 वो हों या उनके भी जो प्लेयर्स थे इंडिया के, वो भी PSL खेले हुए लड़के हैं, सॉरी IPL खेले हुए लड़के हैं। तो वेल, खेलते 11 ही लड़के हैं और मेरे ख्याल में थोड़ा सा सब्र का दामन पकड़ना ज़रूरी था आपका ख़ास तौर पे। ज़बरदस्त रिजल्ट रहा, बहुत बहुत मुबारक हो सारों को, बहुत बहुत मुबारक हो। तैयब ताहिर की इनिंग इतने बड़े मैच में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। साइम अयूब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी एंड देन साहबजादा फरहान, ये वो लड़के हैं जो काफ़ी अच्छे से, जो हमेशा जिन्हें सिलेक्टर्स देखता है कि यार ये वो लड़के हैं जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो काफ़ी अच्छे से डोमेस्टिक खेल रहे हैं और डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई मीन कि इनका हकीकत में इनका जीतना और जितनी स्ट्रॉन्ग टीम बन के गई थी इमर्जिंग की, जीतना चाहिए था, लेकिन साथ में फ्यूचर को भी देख, ज़ाहिर बात है जब
कभी ऐसी टीम बनाते हो इमर्जिंग की, देन आप फिर जहन में रखते हो कि ये प्लेयर्स जो हैं ये पाकिस्तान के लिए भी खेलेंगे इंशाल्लाह। तो वेल सारों को बहुत मुबारक हो, अच्छा टाइम गुजरा इनका, और फाइनल के अंदर जो एनर्जी नजर आई इन सारों की वो आउटस्टैंडिंग थी। बिल्कुल सही बात है शाहिद भाई, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, जो एनर्जी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लीग मैचेस में इंडिया से हारे थे और आपकी अप्रोच फाइनल में, हालांकि वहाँ पे बैटिंग पहले करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सेकंड बैट इजी होता है, लेकिन जो पाकिस्तान की अप्रोच थी, जो अग्रेशन था, और जिस तरह एक पॉइंट ऐसा भी था कि आपके 5 खिलाड़ी 187 पे आउट हुए थे, उसके बाद तैयब ताहिर का इतना 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाना बड़ा क्लियरली दिख रहा था कि पाकिस्तान एक प्लान के साथ उतरा था और अग्रेसिव अप्रोच के साथ उतरा था। तो फैसल, तैयब ताहिर, क्योंकि जब मैं सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना था तो मैं इस लड़की की परफॉर्मेंसेस देखी तो डोमेस्टिक में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। तो हमने अगेंस्ट न्यूजीलैंड खिलाया तो नहीं, लेकिन उसको ये कॉन्फिडेंस दिया कि आपकी परफॉर्मेंस ज़ाया नहीं हो रही, हमारी नज़रों में है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया था। मैं और रज़ाक थे, तो हम दोनों की ये राय थी कि इस लड़के को टीम में 15 में होना चाहिए था, खेला नहीं था। लेकिन देखिए, परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट होती इसी वजह से कि जहाँ प्लेयर परफॉर्म करता है एंड देन वो प्लेयर टीम के लिए आता है। डोमेस्टिक क्रिकेट हम इसीलिए कराते हैं कि उनकी परफॉर्मेंसेस पे सिलेक्शन कमेटी की नज़र होती है। तो अच्छी बात है कि वो लड़का आया एंड देन फिर वो जब हम खैर नहीं थे लेकिन उसको लड़के को खिलाया एंड देन फिर अगर वो वहां परफॉर्म नहीं करता या वहां नहीं खेलता तो आपके पास ए टीम होती है, जिसे इमर्जिंग कर लें या शाइन टीम कह दें, तो वहां पे जाके उस लड़के को लाजमी चांस देना चाहिए ताकि वहां जाके वो खेले। और खेला ये लड़का, इसने 100 की है, इसके 100 की वजह से ही मेरे ख्याल में आज इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस इसने दी और पाकिस्तान जीता है। तो आई मीन के अच्छा टैलेंट है, तगड़ा प्लेयर है, परफॉर्मेंसेस की है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और उसने अपने आप को दिखाया है कि वो कभी भी पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हो सकता है। बिल्कुल सही है। एक और पॉइंट इनकी बैटिंग में अच्छा ये था कि स्पिनर्स जिसके अगेंस्ट में हम स्ट्रगल कर रहे थे और श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी हेल्प कर दी हैं स्पिनर्स को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया तैयब ताहिर ने। मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि फास्ट बॉलर से ज़्यादा स्पिनर्स को मैंने अच्छा खेलते हुए उसको देखा है। जब हमने सेलेक्ट किया इसको तो जब शाहीन और रऊफ और मोहम्मद वसीम बॉलिंग कर रहे थे नेट्स में, जब मैं खड़ा हुआ देख रहा था चेयरमैन, तो वहां पे थोड़ा सा मुझे लगा कि अच्छे बॉलर्स पे थोड़ा सा अभी और बेहतर हो सकता है, लेकिन स्पिनर्स को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो लड़का खेल रहा था। तो आई मीन कि उसने जिस तरह खेला स्पिनर्स को, और हमारी कंडीशंस, हमारी पिचेस अगर देखी जाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो आप जो इसलिए कि स्पिनर्स ज्यादा पिचेस ऐसी होती है कि स्पिनर्स ज्यादा डोमिनेट करते हैं, लेकिन अब जैसे सऊद शकील की अगर बात करें, आउटस्टैंडिंग प्लेयर अगेंस्ट स्पेशली स्पिनर, खैर फास्ट बॉलरों को भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ हमारे ये लड़के जो हैं, ये प्लेयर जो डोमेस्टिक सीजन्स खेलते हैं, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं ये स्पिनर्स के अगेंस्ट। इनको पता है कि किस तरह खेला जाता है। बिल्कुल सही है शायद भाई। एक और अच्छी चीज़ थी हमारी टीम की, वो ये है कि ओपनिंग पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रही, और बेसिकली अगर देखा जाए तो एक प्लेटफॉर्म सेटअप किया साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का एक बहुत अच्छा हमें कॉम्बिनेशन दिखा उनकी बैटिंग में, और अग्रेसिव बैटिंग की टॉप से। डू यू थिंक कि ये भी अच्छे साइन हैं इन दोनों प्लेयर्स के लिए, और इसके हवाले से क्या कहेंगे इन प्लेयर्स के बारे में? देखें फैसल, बात कंसिस्टेंसी की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो इन प्लेयर्स, इन बच्चों की तरफ से जो कि हमारा फ्यूचर है, इनकी तरफ से अभी से जो कंसिस्टेंसी है ना, इनकी दिलो दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ये ना हो, क्योंकि जेन्युइन बैट्समैन है, ऑलराउंडर्स नहीं है ये जेन्युइन बैट्समैन है। ये ना हो कि अगर 5 मैचेस हैं तो 5 मैचों में 2 मैचों में रन कर रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें 4 मैचेस के उनके दिलो दिमाग में अभी से बिठा दे कि 5 में से अपने 4 मैचों में तो रन करने ही करने। तो वो कंसिस्टेंसी जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टैलेंट वही है, टैलेंट उधर ही है, लेकिन थोड़ा सा उन बच्चों को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करें या अंदर से इतना दलेर बनाएं कि यार आपने जो है ना कंसिस्टेंसी ही दिखानी पड़ेगी आपको परफॉर्मेंसेस के अंदर, जो स्पेशली जेन्युइन बैट्समैन है उनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। और शायद भाई हमने देखा कि प्लेयर्स ने जो कोचिंग टीम थी, जो स्टाफ था, उसको भी बड़ा सपोर्ट किया। हमने देखा कि कुछ कोचेस को प्लेयर्स ने उठाया भी। इसका मतलब ये है कि कोचेस का भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन था इमर्जिंग एशिया कप में टीम को जिताने में और टीम से वो परफॉर्मेंसेस लाने में। और हमने देखा कि कुछ प्लेयर्स को सिर्फ फाइनल के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि उनको फाइनल में अनलीश किया जाएगा, और उसका हमने देखा कि रिजल्ट भी अच्छा है। तो ओवरऑल पूरी प्लानिंग भी बहुत अच्छी थी इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान की। वेल मुझे नहीं पता कि कोचेस कौन कौन हजरात गए थे,
लेकिन ये है कि देखें जब जीतते हैं तो सब जीतते हैं, उसमें कोच भी आता है, उसमें फिजियो भी आता है, उसमें मिसोर भी आता है, हर प्लेयर आता है। जब आप हारते हो तब भी आप सारे इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, इट्स अ टीम गेम। लेकिन जो हमेशा से मुझे एक चीज प्रॉब्लम रही है, जो मुझे बिल्कुल नापसंद रही है, वो ब्लेम गेम्स। इसलिए कि जीत में सारे एक होते हैं, हार के अंदर फिर वो ब्लेम गेम शुरू होते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल सही है। सुफियान मुकीम एक रेवलेशन थे इस मैच में। हमने देखा कि उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेटें ली, इंडिया के कप्तान को भी उन्होंने आउट किया और जो सेट बैट्समैन थे उनको भी आउट किया। उनके बारे में क्या कहेंगे? एक लग रहा है कि एक फाइंड है, बिकॉज एक तो लेफ्ट आर्म है और जिस तरह उन्होंने पेस का वेरिएशन किया, जो टर्न मिल रही थी उनकी, काफ़ी अच्छे लगे वो बॉलिंग कराते हुए। देखिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स काफी अरसे से बड़े अच्छे आ रहे हैं हमारे पास, और इस वक्त हैं हमारे पास स्क्वाड्स के अंदर। मेरे ख्याल में अगर नाम लिए जाएं तो 3, 4, 5 प्लेयर ऐसे हैं जो इस पे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। और ये स्पिनर्स का टैलेंट आ रहा है। जब अंडर 19 ए जूनियर कराई थी PSL, तो उसके अंदर भी बहुत सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स नजर आए थे। तो ये अच्छी बात है कि हमारे पास हर किस्म के जो स्किल्स प्लेयर्स हैं वो सारे माशाल्लाह से हमारे इस वक्त पाकिस्तान की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में नजर आ रहे होंगे। इट्स अ गुड साइन और बहुत बहुत मुबारक उसकी अच्छी परफॉर्मेंस में। बिल्कुल सही है। कुछ प्लेयर्स हैं जिनका हम कहते हैं कि अगर इमर्जिंग एशिया कप में होते तो शायद उनको भी एक्सपोजर मिलता है, जैसे एहसानुल्लाह खान है। आपको लगता है कि वो उनको अगर आप यूज़ करते तो हमें उनका भी पता चलता कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं उनकी? एहसानुल्लाह खान थे नहीं मेरे ख्याल में, वो तो टीम के साथ गए हुए थे। वो टीम में इस स्क्वाड में नहीं थे, इमर्जिंग एशिया कप के स्क्वाड में थे। अब्बास आफरीदी भी नहीं थे। अच्छा, वही अब्बास भी नहीं था, ये भी नहीं था। मेरे ख्याल में इनको शारजा भी, एहसान शारजा गया था, अब्बास को लेके नहीं गए थे। तो आई मीन के चांस दे सकते थे आप, जैसे वसीम जूनियर था। वसीम जूनियर क्योंकि पाकिस्तान से कंटिन्यू खेल रहा था। मेरे ख्याल में अब्बास एक ऐसा प्लेयर था जिसने PSL में सबसे टॉप परफॉर्मेंसेस दी थी, तो उसको लेके शारजा या यहाँ पे लेके जाना चाहिए था इमर्जिंग प्लेयर्स के अंदर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरह शाहिद भाई आपने कहा कि हम लोगों को थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है, बिकॉज हम बहुत जल्दी क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं। लेकिन शुरू में हम बात कर रहे थे कि हमारे प्लेयर्स शायद ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और उसके बाद भी हम इंडिया से हारे। लेकिन फ़ाइनल के बाद जब पूरा सीरीज़ ख़त्म हुआ तो हमें लगा कि चीज़ें काफ़ी सही थी पाकिस्तान की तरफ से। एक दो चीज़ें कि एक दो और प्लेयर्स ट्राई हो जाते, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ गुड कैंपेन फ्रॉम पाकिस्तान और अल्लाह का शुक्र कि हम ये इमर्जिंग एशिया कप जीते। थोड़ा सा हम सेकंड टेस्ट की तरफ आते हैं शाहिद भाई। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जैसे हमने कहा कि पूरा वीकेंड भी हमने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और इस वीक का आगाज़ भी हमने बड़ा अच्छा किया है। कोलंबो टेस्ट में अगेन इस सीरीज़ में दोबारा हम टॉस तो हारे, लेकिन हमने दोबारा पहली इनिंग्स में इस बार तो जल्दी आउट कर लिया। हालांकि एक पॉइंट पे लग रहा था कि 4 विकेटें देने के बाद फिर चंदीमल वगैरह अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया और 166 पे पूरी टीम को आउट किया। अगर आपकी नज़र पड़ी हो तो कैसा देखा आज का दिन आपने? देखिए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एक तो है कि आप टॉस जीत के आप डिसीजन लो, एंड देन फिर आप जो पाकिस्तान टीम की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, मेरे ख्याल में अबरार को बड़ा क्रेडिट जाता है। पहली इनिंग में स्पिनर्स का रोल, मैं समझता हूँ कि फास्ट बॉलर का ज़्यादा रोल होता है, लेकिन स्पिनर्स का आउटस्टैंडिंग रोल रहा है। अबरार एंड देन नसीम शाह, शाहीन ने एक आउट किया। तो आई थिंक बॉलर्स एज अ बॉलिंग यूनिट जो परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग रही है। डिसिल्वा ऐसे मौके पे लास्ट मैच में भी उसकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी श्रीलंका की तरफ से, एंड देन फिर दोबारा उसने 50 की है। तो आई मीन के स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त रहा। अगर बैटिंग की बात की जाए तो बड़ा पॉजिटिव नज़र आया मुझे। मेरे ख्याल में कोई 20-22 ओवर के अंदर 120-121 रन पे पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही थी। तो आई थिंक ओवरऑल पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है, उनकी अप्रोच चेंज नज़र आ रही है। शान मसूद की अगर बात की जाए, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा डिसीजन था कि टीम चेंज नजर नहीं आई, वही टीम थी। प्लेयर को कॉन्फिडेंस दिया और शान ने अपने आप को दिखाया। ये वो परफॉर्मेंस थी कि जो हम शान से देखना चाह रहे थे। करता अच्छा लगता कि अगर 100 करता, इसलिए कि काफी दिनों बाद वो परफॉर्म कर रहा था, लंबा परफॉर्म करता तो और अच्छा था। लेकिन मेरे ख्याल में उसने कोई ज्यादा बॉलें खेली नहीं है और 50 बॉलें खेली होंगी, 55 बॉलें खेली होंगी, 50 रन किए उस लड़के ने। एंड देन उसके साथ साथ ठीक है, इमाम ने पहले मैच में रन किए, सेकंड इनिंग में इस बार और कौन प्लेयर थे इसने अच्छा परफॉर्म किया हमारे बैटिंग में? अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। अब्दुल्ला शफीक तो ये देखें, रोज अगर आप ये समझते हैं कि ये प्लेयर परफॉर्म करेंगे
तो आई मीन कि दूसरे प्लेयर्स के ऊपर भी उतनी जिम्मेदारी आती जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो हर प्लेयर का एक दिन है, हर एक प्लेयर अच्छा है। हमारा जो 6 बैट्समैनों की बात हमेशा मैं आपसे करता हूँ, तो उसके अंदर 6 के अंदर आपने 2-3 प्लेयरों ने रन करके देने हैं, आपने अच्छे रन करके देने, बड़े रन। तो वेल डन, अच्छा दिन रहा अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले यही करनी चाहिए थी हमें मैच के हवाले से कि बाबर को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने टीम के साथ स्टिक किया, और चाहे शान मसूद पे कितना भी क्रिटिसिज्म हो रहा था, आपने भी हमेशा यही कहा था कि उसको सपोर्ट करना चाहिए, और बाबर ने भी सपोर्ट किया और उसका रिजल्ट भी हमें दिखा। आज शान मसूद ने 2 रनआउट्स भी किए, वो भी एक कॉन्फिडेंस शो करता है कि आप फील्डिंग में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो एक अच्छा दिन रहा शान मसूद के लिए, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्ट्राइक रेट भी पाकिस्तान का बहुत आउटस्टैंडिंग था आज। बड़ी जल्दी शान मसूद ने 47 बॉलों पर 50 की, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आपका कप्तान अगर आपको सपोर्ट कर रहा होता है तो परफॉर्मेंसेस दिख के आती हैं आपके सामने। लेकिन आपको लगता है कि शान मसूद का जो आई मीन आपको लगेगा कि मैं हमेशा कोई ना कोई क्रिटिसिज्म का पॉइंट लाता हूँ, लेकिन जिस तरह के शॉट पे वो आउट हुए, शायद लग रहा था कि थोड़ा जल्दी कर गए, बिकॉज उनके दिमाग में, जैसे आपने कंसिस्टेंसी की बात की, थोड़ा सा उनको ये सोचना चाहिए कि अगर आपका बैट चल गया है तो आप अब कोशिश करें कि उसको 100-150 तक की तरफ जाएं। आपको लगता है कि ये थोड़ी सी गलती हुई है शान मसूद से आज? देखिए, शान मसूद ना वो एक तो ये था कि क्योंकि बड़े प्रेशर में से रन हो नहीं रहे थे उसके ऊपर, जब आपको लगता है कि यार नहीं मेरे ऊपर रन ड्यू है, मैंने रन करने हैं, तो फिर आप लंबे रन के लिए जाते हैं कि यार मैं लंबा रन करूं, कोई 150 करूं, 200 का भी सोच सकते हैं। 200 वो प्लेयर ऐसा है कि वो 200 भी कर सकता है, कोई मसला नहीं है उसके लिए। तो आप बड़ी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं, इसलिए कि अब कल क्या होगा, सेकेंड इनिंग में वो क्या परफॉर्म करेगा उसको नहीं पता, लेकिन उसको आज का पता था कि मैं आज 50-55 रन पे खड़ा हूं, तो उसको मैंने कैसे आगे लंबा करके जाना है, तो ये उसको करना चाहिए था। पॉजिटिव खेले, बिल्कुल पॉजिटिव खेल रहा है, अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन रन्स को जो है ना वो लंबा करना चाहिए था। 100 करता, अच्छा नजर आता और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता, सेकंड इनिंग में और कॉन्फिडेंस के साथ जाता। तो आई थिंक एक अच्छा करने की, बड़ा करने की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उसने मिस कर दी। बिल्कुल सही है। शायद भाई एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। ब्रेक अगर हम नसीम शाह और अबरार की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आज बहुत अच्छी थी, और एज ए टीम आज भी हमने फील्डिंग बहुत अच्छी की, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच शो में हम बात कर रहे हैं कोलंबो टेस्ट के हवाले से। हमारे साथ शाहिद खान आफरीदी मौजूद हैं जिनसे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो कोलंबो टेस्ट में पहले दिन का इख्तिताम हो चुका है। पाकिस्तान की टीम ने 166 रन के ताक़ुब में 145 रन किए हैं। 2 खिलाड़ी सिर्फ आउट हुए हैं। अब्दुल्ला शफीक 74 रन पर क्रीज पे मौजूद हैं। उनके साथ बाबर आजम ने ज्वाइन किया है, उन्हें वो भी 8 रन पे मौजूद हैं। और जैसा कि हमने कहा कि एक बड़ा अच्छा चांस है पाकिस्तान के लिए कि यहाँ एक बड़ी लीड ले। सिर्फ 21 रन से ट्रेल कर रहा है पाकिस्तान, सो एक बड़ी लीड बन सकती है। बाबर के पास भी मौका है कि अच्छे रन्स करें इस सीरीज़ में। सो शाहिद भाई, कमिंग बैक टू दिस टेस्ट मैचेस परफॉर्मेंस, अच्छी चीज़ें हुई हैं अभी तक। आपने 166 पे पूरी टीम को आउट किया है, और वो आउट करने में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन हमने देखी कि एक बार फिर अबरार अहमद की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, और नसीम शाह ने ऊपर से 3 विकेटें ली। कैसे देखते हैं, पहले हम नसीम शाह की बात कर लेते हैं। एक अच्छा बॉलर पाकिस्तान के लिए, और बैक टू बैक जैसे आपने कंसिस्टेंसी की बात की थी, तो दिख रही है उनकी कंसिस्टेंसी। शॉर्टर फॉर्मेट के बाद लॉन्गर फॉर्मेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देना, बहुत सारा क्रेडिट जाता है नसीम शाह को। देखें फैसले, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं माशाल्लाह से जो इस वक्त स्टार्स हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, इन्होंने परफॉर्मेंसेस करके ये स्टार्स बने हैं, और टीम के अंदर कंटिन्यू ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट जगह पे हैं, और इनको भी इनकी परफॉर्मेंसेस की इम्पोर्टेंस पता है। कॉन्फिडेंस कप्तान की तरफ से, कोचेस की तरफ से, सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, सबकी तरफ से इनको कॉन्फिडेंस दिया है, इनकी परफॉर्मेंसेस इसके ऊपर दिया हुआ है, और हम उम्मीद भी यही करते हैं। नसीम शाह काफ़ी अर्सा हो गया टीम का हिस्सा है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका हर फॉर्मेट के अंदर। इसी तरह अबरार का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और अबरार की अच्छी बात यह है कि एनर्जेटिक है, परफॉर्म करना चाह रहा है, चाहे उसको कोई भी फॉर्मेट मिल रहा है उसके अंदर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। आउट विकेट टेकर बॉलर है, आउट करने जाता है वो लड़का। जब ऐसे बॉलर्स होते हैं जो विकेट लेना जानते हों, विकेट लेने की कोशिश करते हैं, तो खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट के अंदर बड़े सक्सेसफुल होते हैं। तो आई मीन ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह, एंड दैट व्हाट वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम।
बिल्कुल सही है। शायद भाई हम बैटिंग में बात करते हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है, आपको लगता है कि बॉलिंग में भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन से बड़ा फ़र्क पड़ता है? हमने देखा पहले टेस्ट मैच में किस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने ऊपर से खिलाड़ियों को आउट किया, इस बार हमने देखा कि शाहीन एक तरफ से बिल्कुल कंटेन किए हुए थे, उसका फ़ायदा नसीम शाह को हुआ और नसीम शाह ने विकेटें ली। सो आपको लगता है कि एक अच्छा आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का बॉलिंग में आपको अटैक मिल गया है? अब देखिए फर्क तो पड़ता होगा, ऐसा नहीं है। असल चीज जो है वो पार्टनरशिप्स होती हैं। अगर जिस तरह बैटिंग के अंदर पार्टनरशिप है, इसी तरह बॉलिंग के अंदर है। यार मैं कोशिश कर रहा हूँ रन कंटेन करने की या इस बैट्समैन को आउट करने की, आप वहां से आपका अपना प्लान होना चाहिए। तो ये पार्टनरशिप ही होती हैं। तो बॉलिंग पार्टनरशिप बड़ी अच्छी नजर आ रही है और इस चीज की उम्मीद भी हम करते हैं कि हमारे चाहे वो हारिस रऊफ है, शाहीन है या नसीम शाह है या कोई और फास्ट बॉलर है, ये इनसे हम उम्मीद भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं आगे की क्रिकेट वर्ल्ड कप कि ये हमारे टॉप बॉलर्स होंगे इंशाल्लाह। और इनकी बॉलिंग, अगर हम ऐसा बॉलिंग यूनिट हमारा इस वक्त बना हुआ है, अगर हम कहीं पे वनडेज के अंदर 250 या 260 रन करते हैं तो ये ऐसे बॉलर्स हैं कि ये इन रन्स के ऊपर भी पाकिस्तान टीम को मैच जितवा के दे सकते हैं। बिल्कुल सही है। शायद भाई एज ए लेग स्पिनर अबरार का आपने बात की थोड़ी बहुत, लेकिन आज अगर देखा जाए तो अगर आप मैच की सिचुएशन देखें, एक पॉइंट ऐसा आया था जब धनंजिया और दूसरे प्लेयर वहाँ पे खड़े थे तो रन्स आ रहे थे जैसे पहले टेस्ट मैच में हुआ था, लेकिन इस बार हमने देखा कि अबरार जो है वो अपने जो स्ट्रेंथ था उस पर रहे और बाबर ने भी उनको अटैकिंग फील्ड्स दी। सो आपको लगता है कि हमारी टीम जो पिछले मैच से एक जो एक्सपीरियंस हुआ था कि हमें विकेटें जल्दी लेनी है, उसको उन्होंने इस बार ये ज़रूर दिखाया कि हमने अडाप्ट ज़्यादा बेहतर किया और अबरार को अपने प्लान पे रखा और वहीं से हमें विकेटें मिली इवेंचुअली? देखिए टेस्ट मैचेस आप कब जीतते हैं? टेस्ट मैच आप उसी वक्त जीतते हैं जब आप आउट करते हैं। आपको 20 प्लेयरों को आउट करना होता है और हमारी इतनी स्ट्रेंथ है बॉलिंग में कि वो 20 प्लेयरों को आउट कर सकती है। तो आई थिंक कि अबरार को कोई रन कंटेन करने के लिए तो नहीं रखा उसको, वो तो विकेट टेकिंग बॉलर है। तो आई मीन कि ऐसे बॉलरों के ऊपर आप चांस ही लेते हो। ऐसे प्लेयरों को अगर ओवर के अंदर 2 चौके लग भी जाए डजंट मैटर, क्योंकि वो उसने विकेट लेके देनी है। अगर आप रन दे के बाय करते हो विकेट, तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज किया और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उस लड़के ने बॉलिंग की। बिल्कुल सही है। थोड़ी सी नज़र अगर हम ओपनिंग स्टैंड पे डालें तो हमने देखा है कि बिट्स एंड पीसेस में कभी इमामुल हक अच्छा किया है, कभी अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा किया। आपको लगता है कि एक चीज़ अगर हमारी थोड़ी और बेहतर हो जाए कि ऊपर से हमें पार्टनरशिप मिलना शुरू हो जाए, ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिलना शुरू हो जाए, तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस और बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसका तो यही जवाब बनता है। बिल्कुल सही है। और क्योंकि हमने देखा कि अब्दुल्ला शफीक श्रीलंका में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुके हैं और उनसे ड्यू था और आज उन्होंने 74 पे क्रीज पे खड़े हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से रन कर रहे हैं। इवन शान मसूद ने भी, चाहे वो छोटी इनिंग रही, लेकिन अच्छा कंट्रीब्यूशन किया आज के मैच में। शायद भाई क्या लगता है इस विकेट पे कितना पाकिस्तान को आपको लगता है कि लीड लेना चाहिए तो ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान को सेकेंड बैट ना करना पड़े? बिकॉज जनरली श्रीलंका में सेकेंड बैट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, या इट्स टू अर्ली टू आस्क दिस क्वेश्चन? आज पहला दिन था फैसल, अभी 4 दिन बाकी है। डेफिनेटली आपकी कोशिश यही होती है कि पहले इनिंग के अंदर आप लंबा स्कोर करो और ये उम्मीद हम कर रहे हैं इंशाल्लाह अब्दुल्ला शफीक से कि लंबी इनिंग खेले। बाबर आजम की इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो जितने लंबे रन करेंगे तो सेकंड इनिंग में उतना ही ईजी हो जाएगा। जैसे हम पहले टेस्ट मैच की बात करें तो पहला टेस्ट मैच हम पहली इनिंग के रन्स की वजह से जीते थे। बिल्कुल सही है। शायद भाई क्रिकेट से थोड़ा सा आपको स्क्वॉश की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि 37 साल बाद एक इतना बड़ा कारनामा किया है और एक यंगस्टर ने किया है। 17 साल के हमज़ा खान ने जो है KPK के वो प्लेयर हैं और उन्होंने इतने सालों के बाद 37 इयर्स के बाद पाकिस्तान स्क्वॉश में वर्ल्ड चैम्पियन बनाया है और उन्होंने कुछ तारीफ़ें भी की हैं, उन्होंने कुछ लोगों को सपोर्ट वो भी किया है, शुक्रिया भी किया है और कुछ उन्होंने ग्रीवेंसेस भी शो किए हैं कि क्रिकेट जितना एक्सपोजर नहीं मिलता। तो उस पर आपका हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। क्या बात है, हमज़ा खान की पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है उन्होंने और 37 साल के बाद ये टाइटल पाकिस्तान के नाम किया और अपने आप को लेजेंड खिलाड़ियों के सफ़ में खड़ा कर दिया। शायद भाई क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल में एक मुबारकबाद बनती है उनकी पूरी फैमिली के लिए। हमजा को बहुत बहुत मुबारक हो। और जिस तरह देखें फैसल, टैलेंट तो बहुत है, हर चीज़ का टैलेंट है इस मुल्क का, वो तो मैं हमेशा कहते आया हूँ, लेकिन ज़ाया भी उसी हिसाब से हम करते हैं। अब यहाँ से हमजा ने कहाँ जाना है?
अब वो शुक्रिया अदा कर रहा है पाकिस्तान आर्मी का। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान आर्मी का काम है क्या ये स्क्वॉश को देखना, या स्क्वॉश फेडरेशन का काम है प्लेयर्स को, नए टैलेंट को सामने लेके आना? ये तो मैं पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उनका काम नहीं था और आज वो बच्चा पाकिस्तान आर्मी की तारीफ कर रहा है, उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। तो देखें, जो जैसे हमारी हॉकी है, जैसे हमारा स्क्वॉश है, हम चैंपियन रह चुके हैं जी इन गेमों में। सिर्फ ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम से उम्मीदें नहीं रखी जाती थी, कभी जहांगीर भाई या जामशेद भाई लेके आते थे, चैंपियन बनाते थे, कभी हमारी हॉकी चैंपियन होती थी। तो एक वो दौर भी था। वो दौर क्यों था, किस वजह से था, उस हिस्ट्री में जाना चाहिए। एंड देन फिर जो टैलेंट की बात करते हैं, अब चीजें चेंज हो गई हैं। अब आपने इन टैलेंट को चलाना है, इस टैलेंट की हिफाजत करनी है, इनको पॉलिश करना है, इनको ग्रूम करना है। तो कहाँ करेंगे? अब ये हमजा आज जो चैंपियन बना है, इसको कुछ अरसे बाद अगर वो फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो ये टैलेंट भी ज़ाया हो जाएगा आपका। तो इसका, इन हीरोओं का ख्याल रखना पड़ेगा हमें। बिल्कुल सही है, इन यंगस्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा और रेलेवेंट स्पोर्ट्स बॉडीज़ को ये देखना पड़ेगा कि इतना एक्सेप्शनल टैलेंट है, उसका ख्याल लेकर उसको नर्चर करें और उनको आगे जो मेन इवेंट्स हैं उनमें अच्छा तरीके से पार्टिसिपेट करवाएं। शायद भाई दोबारा क्रिकेट की तरफ आते हैं। अगर आपकी विमेन क्रिकेट की तरफ नज़र पड़ी हो तो हमने एक बार, जैसे हमने वर्ल्ड T20 में विराट कोहली एम्पायर को एम्पायरिंग सिखा रहे थे, इसी तरह विमेन क्रिकेट में भारतीय कप्तान जो है हरमनप्रीत कौर, उनको देखा गया। कल बांग्लादेश के साथ उनका ODI सीरीज़ में मैच था जो ड्रॉ हुआ और सीरीज़ भी ड्रॉ हुई, लेकिन मैच के दौरान आउट होने पर उन्होंने ना सिर्फ विकेट पे अपना बैट मारा, प्रॉपर बैट मारा, बल्कि जाते हुए भी उन्होंने अंपायर के साथ बहुत बदतमीज़ी की। और जब मैच के बाद ट्रॉफ़ी दी गई तो उस वक्त उन्होंने बांग्लादेशी प्लेयर्स को कहा कि अंपायर्स को भी अपने साथ लेके आएँ क्योंकि वो भी डिज़र्व करते हैं ये जो सीरीज़ ड्रॉ हुई है उसको। सो किस तरह देखते हैं, आपको लगता है कि भारत की जो ये अग्रेशन है, जो थोड़ी सी कहें बदमाशी है, वो अब उनके प्लेयर्स में भी दिखती है कि उनको इतना पावर है क्रिकेट पे कि वो जो चाहे करते फिरें? फैसल, मेरे ख्याल में आप कोई मैच फीस वगैरह कोई एम्पायर ने कुछ किया है? जी 75% ऑफ द मैच फ़ी का उन पे वो लगा है। और क्योंकि ये ICC के अप्रूव्ड एम्पायर्स थे जिनके साथ इन्होंने इस तरह का बिहेवियर किया है, तो ये पेनल्टी तो ज़रूर लगी है इन पे। नहीं, ज़रूर लगी, लेकिन कम लगी है। बिल्कुल जिस तरीके से, क्योंकि मैंने देखा नहीं, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं इस पे तो मेरे ख्याल में 100% मैच फीस होनी चाहिए और 1-2 मैच फ्यूचर के वो भी बिठाने चाहिए थे इनको। बिल्कुल सही है। और इनको 3 डीमेरिट पॉइंट भी मिले हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादा पीनलाइज होना चाहिए था, ज़्यादा रेप्रिमांड होना चाहिए था। लेकिन जनरली आपको लगता है कि दिस गिव्स अ बैड मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड कि प्लेयर्स इतना दिखाते हैं कि हम इतने बड़े हो गए हैं, कि हम सिस्टम से बड़े हैं, हम एम्पायर से बड़े हैं, हम ICC से बड़े हैं? नहीं, ये बात इंडिया की नहीं है, ये ओवरऑल नजर आई हैं ये चीजें, पहले भी नजर आई हैं। इतनी ज्यादा नजर नहीं है, वो भी खासतौर पे वुमेन की बात आप कर रहे हैं। कोई ऐसे इंसिडेंट्स कम ही नजर आए हैं उनकी तरफ से, लेकिन ये बहुत ज्यादा था क्योंकि एक बड़ा इवेंट हो रहा था और अंडर ICC, तो आई मीन कि इसकी जो सजा है वो ज्यादा होनी चाहिए थी। फ्यूचर के लिए एक एग्जाम्पल आप सेट करते ताकि दोबारा ये चीज ना होती। और क्रिकेट में हो जाती है, एग्रेसिव हो जाता है, कंट्रोल एग्रेशन अच्छा होता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया था। बिल्कुल सही है शाहिद भाई। अब व्यूअर्स का जो फेवरेट सेगमेंट है आस्क लाला की तरफ चलते हैं। आपके जो सवाल है ट्विटर पर शाहिद खान आफरीदी के लिए, उन सवालों के जवाब लेते हैं शाहिद भाई से। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आस्क लाला। ऑलराइट, सो पहला सवाल है शाहिद भाई के फ़ैन जो हैं अब्दुल्ला, उनकी तरफ से पहला सवाल है कि लाला, इंडिया जो है वो चांद पर चला गया है। अभी इंडिया के हवाले से ये बात हो रही थी, वही सवाल आ गया। और हम अभी भी मांग कर खुश हो जाते हैं, कब तक ये चलेगा? अफसोस होता है पाकिस्तान को देखकर। इंडिया भी चांद पे 93-94 के बाद उन्होंने क्या प्लान किया, क्या स्ट्रेटेजी थी उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह, उन्होंने क्या ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आज इंडिया, अच्छी बात है, अपने पाँव पे खुद खड़ा हुआ है। और हमारे पास वो चीज़ें हैं, वो नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं कि अगर हमने हकीकत में हमारे बड़े सो कॉल्ड जो हमारे बड़े हैं, अगर वो
एक अहद कर लें कि इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करना है, तो कोई इसमें कमी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस मुल्क इतना कुछ है इस मुल्क के अंदर। सिर्फ आपके हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ आपके बलूचिस्तान के अंदर वो कुछ है कि जो मैं समझता हूँ कि दुनिया आपसे जो है वो मांगेगी या दुनिया को आप सपोर्ट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ है, सिर्फ हमारे बड़ों ने प्लान करना है कि हमने पूरी ज़िंदगी मांगना ही है क्या। बिल्कुल सही है। लेट्स होप कि चीज़ें बेहतर हो पाकिस्तान की ओवरऑल। अगला सवाल है सर बासित शादाब की तरफ से, और वो पहले तो सलाम कर रहे हैं आपको शाहिद भाई, और दूसरा वो कहते हैं कि जी वालेकुम अस्सलाम। दूसरा वो ये कहते हैं कि आपकी नज़र में कौन सा बेस्ट लेग स्पिनर है वर्ल्ड क्रिकेट में, शादाब खान या उसामा मीर, या इस सवाल को ऐसे भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन सा बेस्ट लेग स्पिनर है अभी के टाइम में। दोनों अच्छे हैं, उसामा शादाब दोनों अच्छे हैं और दोनों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड कप में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एब्सोल्युटली। अगला सवाल फहद फयाज से है, वो कहते हैं कि एनी फैन ऑफ योर्स दैट यू रिमेंबर हु इज़ क्रेजी फॉर यू। बहुत सारे होंगे। अच्छा यही है। लाला कह रहे हैं कि आप ही सबसे ज़्यादा क्रेजी हैं फयाज भाई, फहद फयाज भाई। सो ये था हमारा आस्क लाला सेगमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो लीग चल रही है, अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, वो कंटिन्यू रहें। उस पर भी बात करेंगे अगले शोज़ में आपसे, और बहुत शुक्रिया आपका इस शो में हमारे साथ होने के लिए। व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सेकेंड डे कोलंबो टेस्ट में अच्छा खेले। पाकिस्तान के बैट्समैन जो हैं, क्योंकि बाबर की बैटिंग हम सब देखना चाहते हैं, एक बड़ा स्कोर बाबर के बैट से आए। इंशाल्लाह टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस अभी तक बहुत अच्छी है। सो उम्मीद करते हैं कल का दिन अच्छा रहे और कल के शो में हम कोलंबो टेस्ट के हवाले से और बाकी स्पोर्ट्स के हवाले से डिटेल में अच्छी बातें कर सकें। सो कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो।